ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 14 अप्रैल 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। आज विश्व परिवर्तन करने वाला पिता परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को विश्व परिवर्तक भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विघ्न विश्व परिवर्तक भाव। डिटेल में बाबा बोले, मालिक सो बालक हैं, जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। यह डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। अर्थात निर्विघ्न बनने के लिए बाबा हमें श्रीमत देते कि बालक सो मालिकपन का बैलेंस हो। जब जरूरत हो बालक बन गए, जब जरूरत हो जब मालिक बनकर अथॉरिटी के साथ अपनी राय दी। तो बाबा कहते, संगठन में वृद्धि के लिए अर्थात विश्व के परिवर्तन के लिए बालक सो मालिकपन की स्थिति का बैलेंस जरूरी है। क्योंकि जब आवश्यकता हो जब बालक बन जाओ और जब आवश्यकता हो जब मालिक बनकर अथॉरिटी के साथ राय दो और बालक बनकर सभी का सहयोग प्राप्त करो, सभी को रिगार्ड दो, सभी से दुआएं लो। उस पिता परमात्मा के वर्षे के अधिकारी बालक बनकर ले लो। तो जब भी कोई विघ्न सामने आता है, कोई परिस्थिति आती है, तो खुद को मालिकपन की सीट पर सेट कर लो और उस पिता से जो प्राप्तियां हुई हैं गुण ज्ञान तथा शक्तियों की, उनका यूज करो। जब मालिकपन की सीट पर आप सेट हो जाते हो तो सभी शक्तियां आपकी सहयोग के लिए खड़ी होती हैं, मददगार बनती हैं। तो यही अथॉरिटीपन अर्थात मालिकपन हमें संपूर्ण बनाता है, संपन्न बनाता है। पर जब आवश्यकता हो तब बालक बन जाओ। अर्थात पिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियां करने के लिए बालकपन की सीट पर सेट रहो और संगठन में वृद्धि के लिए, संगठन में एकता के लिए बालक सो मालिकपन के बैलेंस के साथ संगठन में वृद्धि करो। क्योंकि यह बैलेंस बच्चों को वर्षे का पूरा पूरा अधिकारी बनाता है और जो यज्ञ है, यज्ञ में सफलता प्राप्त कराता है। आगे बाबा बोले, ऐसी आत्माओं का टाइटल विघ्न विनाशक, लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर हो जाते हैं। अर्थात विघ्न विनाशक बनने के लिए, विश्व परिवर्तक बनने के लिए बाबा कहते, खुद को मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट कर लो। क्योंकि जब तुम शक्तिशाली बन जाते हो, सर्व शक्तियां तुम में आ जाती हैं, अर्थात शक्तियों से भरपूर हो जाते हो, तो कोई भी विघ्न तुम्हारे सामने कमजोर महसूस होता है। तो विजय प्राप्त करने के लिए विघ्नों पर सदा खुद को मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रखना है। सदा उस पिता परमात्मा की छत्र छाया का अनुभव करना है कि मैं उस पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में हूँ। मेरा साथी सहयोगी, मेरा रक्षक सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा है। तो माया का कैसा भी रूप हो,
कैसी भी परिस्थितियों के विघ्न हो, कैसी भी आत्माओं का हम पर वार हो, हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त होगी। विजय प्राप्ति का आधार है उस पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहना, अर्थात कंबाइंड स्वरूप की स्थिति द्वारा खुद को विघ्न विनाशक बनाना। तो जब हम खुद के विघ्न विनाशक बन जाते हैं, शक्तियों से, गुणों से, ज्ञान से भरपूर हो जाते हैं, तो हम विश्व के विघ्न विनाशक बन जाते हैं, विश्व के विश्व परिवर्तन का आधार बन जाते हैं। तो बाबा कहते इसके लिए जरूरी है बालक सो मालिकपन का बैलेंस। तो जब जरूरत हो बालक बन गए, जब जरूरत हो जब मालिक बन गए। यही विघ्न विनाशक विश्व परिवर्तक बच्चों की निशानी है। स्लोगन में बाबा बोले, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। डबल लाइट अर्थात खुद को पिता परमात्मा के हवाले कर देना, उस करावनहार की स्मृति में रहकर हर कर्म करना। तो जब सब कुछ हमने बाबा को अर्पण कर दिया, तो जो भी जिम्मेवारी है, जो भी कर्मों के बोझ हैं, सब बाबा पर अर्पण हो गए, अपना कुछ ना रहा। तो डबल लाइट स्थिति में जब हम स्थित हो जाते हैं, अर्थात अपना सब कुछ पिता परमात्मा पर न्यौछावर कर देते हैं, तो हम बोझ मुक्त, हल्के, डबल लाइट फरिश्ते, सहज और स्वतः बन जाते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया उसका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर, सुख का खाता जमा करो, व्यापारी बन, अपना पूरा हिसाब निकालो। योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर, सुख का खाता जमा करो, व्यापारी बन, अपना पूरा हिसाब निकालो। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? उत्तर में बाबा बोले, तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। भक्ति में भी तुम कहते थे, बाबा जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आप से ही सारे संग जोड़ेंगे। अर्थात जब आप आएंगे तो हम हर संग तोड़ देंगे और एक आपके साथ संग जोड़ लेंगे। बाबा कहते, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझ बाप को याद करो। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो व ख्याल करो। अब यह नाटक पूरा होता है। गीत सुनाया बाबा ने, छोड़ विधे आकाश सिंहासन, शिव धरती पर आ जा तू। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, भोजन करते समय याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं करनी है, याद से पापों का खाता चुकतू करना है। भोजन करते समय याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं करनी है, याद से पापों का खाता चुकतू करना है। दूसरे पॉइंट में बाप दादा बोले, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर, रात को जाग अपने आप से बातें करनी है। ख्याल करना है कि यह नाटक पूरा हुआ, अब वापस घर जाना है, इसलिए जीते जी ममत्व मिटाना है। ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।